जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट आज 810 पॉइंट से पॉजिटिव क्लोज़ हुई है। और जैसा कि मैंने कल जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है ना आज जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग दिखाएगी। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी। नंबर वन के जो इस वक्त मार्केट है वो अपनी सपोर्ट के बिल्कुल करीब है, और नंबर टू जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रशिया जो है वो अब थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है और वो बातचीत के लिए तैयार है। हम ये देखना है कि कल कैसी रहेगी मार्केट और कल क्या हमें लगता है। ज़रा हम उस चीज़ को अब एनालाइज कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि दो चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है, एक रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और आपका जो इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर आपने नज़र रखनी है। तो अभी आप अगर देखें तो इस वक्त जो बातचीत चल रही थी उसका ये नतीजा हुआ कि फ़िलहाल वो बातचीत जो है वो फेल हो गई है, और उसका इफ़ेक्ट आपको आज वॉल स्ट्रीट पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि डो जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये सारी इस वक्त जो है नेगेटिव हुई हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हैं वो नेगेटिव नज़र आ रही हैं। और सेकेंडली जो चीज़ आप अगर देखें, अगर हम टेक्निकली चार्ट पे ज़रा देखते हैं तो इस वक्त मार्केट क्लोज हुई है 43,853 पॉइंट्स पे, और इस वक्त जो तगड़ी रेजिस्टेंस है वो 43,937 पॉइंट्स पे है। यानी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है, नंबर वन। नंबर टू, जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है उसमें इस वक्त जो पीस टॉक्स हैं वो फेल हो गई हैं, जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, कल अगर ये इसी तरह ही रहती हैं, यही सिचुएशन रहती है जो कि अभी तक है, अनटिल अनलेस कोई नई न्यूज़ आ जाए, तो लग ये रहा है कि कल मार्केट हमारी प्रेशर में रहेगी। एक तो इस न्यूज़ की वजह से, नंबर टू जो कि नंबर टू रीज़न क्या होगी कि इस वक्त मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस से करीब है, तो ऑब्वियसली उसका भी जो एक इफेक्ट है वो आपको नज़र आएगा। बाकी अगर हम बात करें अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो अदम एतमाद की जो तहरीक आई है वो फ़िलहाल लग नहीं रहा कि वो शायद कामयाब हो सके। लग ही रहा है कि जो हुकूमत है वो कामयाब हो जाएगी, और उसका प्रेशर शायद सच मार्केट में ना फ़िलहाल नज़र आए। लेकिन जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट का जो फ़िलहाल प्रेशर है वो नज़र आएगा, प्लस जो रेजिस्टेंस है वो आपकी मार्केट को नीचे की तरफ जो है वो धकेलेगी। तो जो डे ट्रेडर हैं उनको कल जो है बड़ा कॉन्शियस रहना होगा। तो ये थी मार्केट की अपडेट। मैंने कहा आपको मार्केट के अपडेट के बारे में बताता चलूँ और आपको भी समझ लगे कि एनालिसिस जो है वो कैसे किया जाता है, कैसे मार्केट को जो है वो स्टडी किया जाता है। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4,000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं।